Next set of multiple choice questions, set number 13. The first one, the SI unit of viscosity. The SI unit of viscosity is Newton second per meter square. That is option A. ठीक है. Remember, इसका CGS unit is poise. Poise is the CGS unit. ठीक है. SI unit of viscosity. Next, the Boolean expression for an exclusive or XOR gate. Exclusive or मतलब XOR gate. XOR gate में सर्कल के अंदर प्लस होता है. तो B ऑप्शन. XOR gate को ऐसे लिखते हैं. तो दिस इज इक्वल टू A बार डॉट B प्लस B बार डॉट A. ठीक है. रिमेंबर दिस फॉर्मूला. दिस फॉर गेट्स. नेक्स्ट, टू विच थर्मोडायनेमिक प्रोसेस डज द वॉल्यूम ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट. ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट होता है? तो दैट इज एन आइसोकोरिक प्रोसेस. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज आइसोमेट्रिक प्रोसेस. ठीक है. आइसोमेट्रिक अपने महाराष्ट्र बोर्ड के बुक में नहीं है, बट फिर भी याद रखो. ठीक है, एंट्रेंस में तो पूछा गया है. सो रिमेंबर दैट दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज आइसोमेट्रिक प्रोसेस. फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डज द सेंटर ऑफ मास लाई आउटसाइड द बॉडी. आउटसाइड द बॉडी ना, जब भी जो रिंग है या सर्कल है, जो भी सर्कल है या रिंग है, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसके लिए आउटसाइड द बॉडी है. तो दैट इज ए. क्यों? क्योंकि बैंगल या रिंग जो होगा वो कैसा होगा? ऐसे इतना ही होगा ना, बीच में से खाली होगा. तो इसके सेंटर में होता है. सेंटर ऑफ मास जो है हमेशा सेंटर में होता है. तो रिंग होगा या सर्कल होगा. ठीक है. यहाँ पे बैंगल बोला है, एक्चुअली रिंग बोलना चाहिए. रिंग भी बैंगल की तरह ही होता है. तो सर्कल होता है एंड बीच में खाली स्पेस होता है. तो जब भी सर्कल होगा या रिंग होगा तो सेंटर में लाई करेगा. ठीक है. तो दैट इज अ हॉलो स्पेस. तो हॉलो स्पेस है मतलब आउटसाइड द बॉडी हुआ. In an interference experiment, a transparent glass plate with a refractive index n and the thickness t is introduced between the slit and the screen. The optical path, this is from wave optics. ये लिख के दिया है नोट्स में, refer your notes. The formula is n-1 into t. B option. Optical path का formula है n-1 into t. ठीक है. टाइम टेकन, अब कभी कभी ये भी पूछ सकते हैं व्हाट इज अ टाइम टेकन. अगर पूछा, आई विल गिव सम एक्स्ट्रा यहाँ पे. अगर टाइम पता करना है तो टाइम टेकन फॉर इट टू क्रॉस, टाइम टेकन बाय द wave to cross the glass is given by nt by c. ठीक है. यहाँ पे t जो है ना थिकनेस है, थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब होगा. ठीक है. t will be the thickness of the glass slab. I repeat once again, ये टाइम का फॉर्मूला क्या है? अगर इसी क्वेश्चन में इन द इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट a transparent glass plate with refractive index n and thickness t is introduced between the slit and the screen, the time taken for the optical path. अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसका फॉर्मूला है nt upon c. ठीक है. यहाँ पे जो t है इसको क्या बोलते हैं? थिकनेस. n मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, c मतलब स्पीड ऑफ लाइट. स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू याद रखना है, कांस्टेंट है 3 into 8. सो दिस इज वन एक्स्ट्रा क्वेश्चन. ये भी पूछ सकता है. ठीक है. दोनों याद रखो. ऑप्टिकल पाथ शिफ्टिंग इससे होता है, बी ऑप्शन से. एंड अगर टाइम टेकन पूछेगा तो ये हो जाएगा दिस वन. The magnetic dipole moment of a current loop is independent of. The magnetic dipole moment किस पे डिपेंड नहीं करता? D पे डिपेंड नहीं करता. Magnetic field in which it is lying. Why? Because magnetic moment का फॉर्मूला NIA. N is number of turns पे डिपेंड करता है. तो A ऑप्शन कैंसिल हो गया, C ऑप्शन भी कैंसिल हो गया क्योंकि करंट पे भी डिपेंड करता है, B ऑप्शन भी कैंसिल हो गया क्योंकि एरिया पे भी डिपेंड करता है. ये हमारा फॉर्मूला है M equal to NIA. सो किस पे डिपेंड नहीं करता है? D ऑप्शन. The magnetic dipole moment of a current loop is independent. Okay, yes, repeat हो गया है. Anyhow, we will skip this. Seventh one, in Bohr model of an atom, which of the following is an integral multiple of h by 2 pi? This is Bohr's second atomic model. Bohr's postulate पढ़ा है. Bohr's postulate में second postulate क्या बताता है? MVR, that is angular momentum, is nh by 2 pi. So angular momentum D. A sonometer vibrates with the 3 nodes and 2 antinodes. तो डायग्राम बना लेते हैं. 3 नोड चाहिए एंड 2 एंटीनोड चाहिए. तो नोड, ठीक है, ये एक नोड आएगा, ये एक नोड आएगा, ये एक नोड आएगा. तो 3 नोड आ गया और 2 एंटीनोड आ गया. क्वेश्चन बोल रहा है द करस्पॉन्डिंग नोड ऑफ वाइब्रेशन. द करस्पॉन्डिंग नोड ऑफ वाइब्रेशन विल बी सेकंड ओवरटोन. ठीक है. इसको हम बोलते हैं सेकंड ओवरटोन. सेकंड ओवरटोन क्यों? बिकॉज दिस इज अवर सेकंड हार्मोनिक. ठीक है. ये सेकंड हार्मोनिक होगा. फर्स्ट हार्मोनिक क्या होगा? फर्स्ट हार्मोनिक बोलेंगे जब एक ही वेव रहेगा, जब एक सिंगल वेव रहेगा ना दो नोड के बीच में, इसको बोलेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक. इसके बाद एक के बाद कितना वेव बनेगा? 2 वेव बनेगा. तो 2 वेव को क्या बोलेंगे? सेकंड ओवरटोन. I'm sorry, second harmonic and first overtone. Sorry, second overtone. I'm sorry here. This is the first overtone. First overtone is second harmonic. ठीक है. वो गलती से मैंने हार्मोनिक बोल दिया. So second harmonic and first overtone बनेगा. ठीक है. So this is A option.
Next, number 9, in a biprism experiment the distance of a point on a screen from the slits is 1 point. ये फर्स्ट डिस्टेंस दिया है, इसको S1 नाम दे देंगे, इसको सेकंड डिस्टेंस को S2 नाम दे देंगे. If the wavelength of the right is E mixture के यहाँ पे this is 6000 angstrom, then the fringe formed at that point will be. ठीक है, ये याद रखो फ्रिंज कितना होगा. सो इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास S2 माइनस S1 मॉड में रखेंगे बिकॉज कोई भी वैल्यू बड़ा हो सकता है, S1 बड़ा हो सकता है, S2 बड़ा हो सकता है. दिस इज इक्वल टू n लैम्डा. तो हमें यहाँ पे n का वैल्यू पता, फ्रिंज फॉर्म्ड एट दैट पॉइंट मतलब n का वैल्यू पता करना है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? ठीक है, दैट वी आर सपोज टू फाइंड. सो व्हाट डू वी गेट यहाँ पे? सो दिस विल बी 1.8 इंटू 10 रेज टू -5 माइनस 1.23 इंटू 10 रेज टू माइनस मॉड में रखेंगे इसको, इक्वल टू n का वैल्यू पता करना है. ये आ जाएगा 1000 इंटू 10 रेज टू -10. कन्वर्ट करना है इसको एंगस्ट्रॉम को 6000 इंटू 10 रेज टू -10 एंगस्ट्रॉम में. सो यू सॉल्व दिस 1.8 माइनस 1.23, इसको सॉल्व करो तो आंसर अप्रोक्सीमेटली 9.5 में आएगा. ठीक है, अप्रोक्स 9.5 आएगा. अब यहाँ पे 9.5 ऑप्शन नहीं है तो बी विल बी द ऑप्शन, 10th डार्क फ्रिंज. ठीक है, बी ऑप्शन. अप्रोक्सीमेटली 9.5 को 10 लेंगे. ठीक है, इसको सॉल्विंग करो, यू गेट द आंसर इज 10. 9.5 दैट इज 10. The substance which allows the heat radiation to pass is iron will allow the heat radiation to pass, बाकी के नहीं allow करेंगे. This is based on the concept of atherminous and diatherminous substances from KTG. Very very important definition. What is atherminous and diatherminous substances? उसके example भी पूछता है MCQ में. ठीक है.